हाँ बेटा हाँ। और बता रहे कि अब राखी आ रही, थोड़ा गुस्से में आ रही है। ओफो, चलो गुस्से का एहसास तो हो गया, ये अच्छा रहा। भैया खास तौर से जब आपसे कार्यक्रम होता है हाँ हाँ। तो मुझे गुस्सा नहीं आता। ना बेटा ना, कतई नहीं। मुझे गुस्सा नहीं आता, बल्कि मुझे थोड़ा थोड़ा तरस आता है। ये बहुत अच्छे। तरस आ रहा है। हाँ कई बातें आपने ऐसी कही हैं, हाँ। देखें आप लोग। सबसे पहले तो राखी जी, मुझे मालूम है कि आप मंच पर कितनी मर्यादित रहती हैं। दूसरी बात, रहीम ने कहा ये मंडल मांसाहारी है, और अगर कहा हो तो आप लोग तालियां बजा दीजिए। अच्छा, नहीं हम नहीं कह रहे हैं, इन्होंने कहा। इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा था कि रहीम जी ने कहा कि ये मंडल मांसाहारी है। मैंने अपने मंडल के नहीं, उन्होंने अपने मंडल के लिए नहीं कहा था। ना बेटा, आप लोगों को याद होगा, इन्होंने कहा था जो हैं डमरू वाले, जो हैं सूंड वाले, जो हैं सींग वाले, हाँ। ये सब नाश्ते के आइटम हैं। अब आप लोग फैसला करिए कौन सा मंडल मांसाहारी है। देखो ये होता है हक। हक जिसको चाहे हकदार बना देती है, हक जिसको चाहे हकदार बना देती है, और ये जनता जिसकी चाहे सरकार बना देती है। कौनो चक्कर में है, खूब 2-3 महीने मौज काटी है तुमने, अब समझेंगे तुमको। और घुमाओ। अरे नहीं नहीं, बखौरा अखौरा नहीं सुझाएंगे उनका हम, वो भी हमारा छोटा भाई है, सिवा नहीं। कह रहे हैं कि घुमाओ उसको जो लौंडा हो। देखिए कलाकार की परिभाषा है ये। ओफो, राखी घुमाओ उसको जो लौंडा हो, हमारी बिल्ली हमी से मियाऊं। अच्छा कितनी बिल्लियां पाले हो? बेटा ये चिड़ियाघर खोले हैं। हैं? क्या कहें, चूहों का भी ध्यान रखो जरा। और क्या, तमाम बातें आपने कही हैं, हाँ। लेकिन सबको किनारे करते हुए और क्या बेटा, क्या बात है, ये है अच्छे लोगों की अच्छी सोच, कीर्तनकार की ऐसी सोच होना चाहिए। कि तुमसे करने कईयों सवाल, अरे तुमसे करने हैं, तुमसे करने हैं कईयों सवाल, इंतजारी में बीते कई साल। भैया जी इसमें मैंने इनका जवाब लिखा था। हाँ तो भाई साहब बता रहे थे कि राखी ने कहा ना वो कुंवारी है ना वो ब्याही है, तो क्या ब्रह्म विद्या वो ब्याही या कुंवारी नहीं है क्या? अगर मेरे इस रजिस्टर में कहीं काटा पीटी हो भाई साहब, और इसमें अगर कहीं ब्याही कुंवारी लिखी हो, हाँ। तो जो भी आप लोग सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। क्या बात है, क्या बात है बेटे। बिना मतलब में श्रोताओं को गुमराह ना करिए। और क्या, अरे ये सब लाइनें तो आपके गाने में थी, हाँ। और मैं वही तो बता रही थी कि आपने कहा ना मैं ब्याही हूं ना मैं कुंवारी हूं, एक पुत्र की महतारी हूं। आपने कहा, इन्होंने कहा था कि नहीं कहा था? तो वही तो मैं बता रही थी, मैंने अपने गीत में थोड़ी ये सब लाइनें बताई हैं। ना बेटा ना, और ना मेरे गीत में लिखा है ये सब। ना कतई नहीं। कह रहे तुमको ज्ञान नहीं है। ओफो, वो नारी
ब्रह्म विद्या नहीं है, हाँ। उस नारी का नाम है धरती। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, कन्हैया छोड़ करके चले गए थे, कई साल बीत गए, वापस नहीं आए, तो जहां कन्हैया गए थे वहां धरती नहीं थी क्या? ना बेटा ना, जल ही जल था। मतलब यहाँ की धरती बुला रही कि उधर से आ जाओ तुम यहाँ। वहां भी धरती थी। वो वाली धरती अच्छी नहीं है। ना बेटा ना, क्या बताएं, क्या कहें। हाँ, हमसे कह रहे थे तुम्हारे पास पुस्तक है सुख सागर, सुधा सागर, और नीचे बोलो भाई साहब बस पेज संख्या बता दी, खरीद लाओ। अच्छा पप्पू भैया खरीदने की जरूरत नहीं है ना, मेरे पास है पुस्तक। और क्या, और जिसको भी जरूरत हो इसमें पढ़ सकता है। वो नारी ब्रह्म विद्या ही है जो कन्हैया का इंतजार कर रही है। हम लोभी किस्म का मंडल नहीं है ये, पैसे खर्च करते हैं, किताबें रखते हैं। और केवल मैं अपने ग्रुप तक सीमित नहीं रख रही हूँ, और क्या, श्रोताओं में जो भी व्यक्ति चाहे वो पढ़ सकता है आके। क्या बात है। कहाँ हो आप? जहां हो वहीं रहो, आगे बढ़ने की कोशिश न करो भाई साहब। देखो बैठे बैठे चल रहे हैं भाई साहब, बैठे बैठे न चलो, खामो खाम में मंच कुछ ऊंचा बना दिया लोगों ने, गिर पड़ोगे, हाथ पैर को खतरा हो जाएगा। राखी का इसमें कोई जोड़ नहीं है, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर। ओहो, अच्छा कौन सा माल इधर का उधर हो रहा है बताइए, बताओ। अब देखो किसी पे बस नहीं चल रहा है, हाँ मतलब जवाबी हमसे हो रही है, हाँ हमें छोड़कर हाँ। अब हमारे पतिदेव के ऊपर आ गए। और क्या बेटा, उनका रिश्ता बहुत प्यारा है बेटा, तुम चक्कर में न पड़ो। वो तुम्हारे पतिदेव जीजा हैं, वो साले हैं, तुम क्यों उस चक्कर पड़ रही हो। हाँ कह रहा तुम भी खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ। क्या बताएं, ये रिश्ता ही अजीब होता है, कुछ भी कोई कह डाले। लालमन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये तो सच है। अच्छा मुझे ये बताओ उंगली उठाई किसने? बताओ बताओ, किसने उंगली उठाई तुम्हारी तरफ, उसका हम हाथ कटवा लेंगे। हमारे छोटे भाई की तरफ मेरे रहते कोई उंगली उठा ले, ये तो हमारे मर जाने की बात है। तो लंका में जाके तुमने तो लंका में जाके तुमने रिस्क लिया हाथ में, क्लिनिक ही उठा के लाए पूरा अपने साथ में। वैद्य जी को लेने गए, यानी डॉक्टर को लेने गए, पूरा क्लिनिक अस्पताल लेके चले आए। वैद्य जी का घर ले आए थे। और क्या, और वही बात ये भी कह रहे हैं, पूरी ले आए बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग ले आए। और क्या, फिर रावण कहाँ चला गया था? अब बताओ। ओहो, क्या क्या सोच कर लोग लिख देते हैं। हम तो इस चक्कर में है कि लोगों के लिखने वक्त हाथ क्यों नहीं कांपते। भाई साहब क्लिनिक ही उठा के लाए पूरा अपने साथ में, और जब बूटी नहीं पहचान पाए तो हनुमान जी ये सोच रहे हैं, क्या, अभी मैं जा रहा हूं और अगर बूटी नहीं ले जा पाया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाग उठेंगे भैया, जाग उठेंगे भैया होने से पहले भोर, जाग उठेंगे भैया होने से पहले
में पावर हाउस ही निगल गए तो मचा विश्व में शोर। देखो लड़ो ना आपस में। अब लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं है, नहीं वरना दोबारा वो तुम्हारे साथ आएंगे नहीं भाई साहब। लड़िए मत। हाँ और आज मैंने ये कटपीस आपके सामने गाया है। हाँ अभी जाकर के मेहनत करो और क्या ढूंढो। पता नहीं क्या लिख रहे थे। बजरंग के पिता ने किया एक एक्शन। हाँ एक्शन। ओहो एक्शन फिल्म का नाम भी बता देते। बजरंग के पिता ने किया एक एक्शन। ओहो मरने लगे हैं प्राणी, हुआ है रिएक्शन। देखो धीरज से काम लो, दाता का नाम लो। और क्या, लेकिन मूंगफली 100 ग्राम लो ताकि टाइम कट जाए तुम्हारा। अपने अपने टन में बोलना। और क्या, अपने अपने टन में जी भर के कोस लेना तुम हमको। तो हाहाकार मचा तब, हाहाकार मचा तब, छाया ऐसा शोक। और विनती की तो तब छोड़ा, देखो लाइट का बोस। ये क्या है? ये क्या है? यो का है? विनती की तब छोड़ा लाइट का बोस। लाइट का बोस क्या है? ये क्या है? हैं? सुभाष चंद्र बोस का छोटा भाई था। हाँ बॉक्स, वही बॉक्स लाइट का बोस। क्या कहें भैया, कुछ ना कहो। वैसे इसमें गलती आपकी नहीं है ना बेटा ना। सत्य बताऊं आपको, हाँ एक के बाद एक जो परिवर्तन आपके मंडल में हो रहा है, हाँ हाँ ये सब उसी का नतीजा है। और क्या। अच्छे खासे आपके साथ जो बाबा जी लिखते थे, हाँ हाँ जिन्होंने आपको लालमन से लालमन चंचल बना दिया, जिनकी आज देन है कि पूरे भारत में तुम्हारा परचम लहरा रहा है। क्या बात है। और वही ढोलक मास्टर जिनके साथ तुम्हारी बढ़िया जुगलबंदी भी होती थी, बहुत अच्छे। गुड्डू भैया रायबरेली के। हाँ लाओ उन्हीं को तभी काम बनेगा, और क्या। ऐसे काम हो नहीं पाएगा। सही है, राइटर बदलने से काम बिगड़ जाता है, क्योंकि किसी राइटर का राइटिंग अच्छा होता है, किसी का कुछ छिक जाता है, उसी में डिस्टर्ब हो जाता है बस। अब ये सब बेचारे जो पुराने मंडल में आपके पप्पू भैया वो झेल रहे हैं, हाँ बस बस बेटे, अब ये उनकी आत्मा से पूछो बस। और फिर आशीष कब तक साथ देंगे आपका? और क्या। अभी बीच में भी साथ छोड़ के चले गए थे, तब फिर कानपुर का एक दूसरा ढोलक वाला पकड़ना पड़ा आपको। ये जो बार बार यहाँ वहां होता है, इसी से पूरा मंडल जो है गड़बड़ा जाता है। और क्या बेटा। अब थोड़ा बहुत दिमाग भी गड़बड़ा जाता है। फिर बढ़िया कटपीस आया है। हाँ और जो मेरे गीत का जवाब दिया वो भी बहुत अच्छा दिया आपने। बहुत बढ़िया बेटा।